लखनऊ में भूजल सप्ताह का समापन समारोह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कार्यक्रम में शिरकत। कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन, कहा कि भूजल संरक्षण के लिए काम करने वालों को बधाई। जल और जीवन के भाव को हर कोई समझता है, जल है तो जीवन है। सीएम योगी बोले, पहले के समय में लोगों ने कुआं खुदवाया था, जीव और जल सृष्टि की परिकल्पना की। भूजल बचाने वालों का अभिनंदन। कार्यक्रम में सीएम बोले, नदियों को मां जैसा पवित्र भाव। 5 साल में जल बचाने के लिए कई अभियान, जल है तो जीवन है। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे हुए घोषित। cbseriresult.nic.in पर देख सकते हैं आप अपना रिजल्ट। राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू की जीत से विपक्ष को झटका। बीजेपी 1.25 लाख आदिवासी गांवों में मनाएगी जीत का जश्न। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में टीएमसी नहीं लेगी हिस्सा। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकता को झटका। विपक्ष के कई विधायकों सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। यशवंत सिन्हा को यूपी से मिले सिर्फ 111 वोट। राष्ट्रपति चुनाव के बाद शिवपाल का बड़ा बयान, सच्चे समाजवादियों ने नहीं दिया यशवंत सिन्हा को वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए रखी फेयरवेल पार्टी। दिल्ली के होटल अशोका में शाम 5:30 बजे होगी पार्टी। देश को मिले पहली आदिवासी राष्ट्रपति। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत। स्टेट राउंड की काउंटिंग में जीत दर्ज। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट मिले। यशवंत सिन्हा को 36%। द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुर्मू को बधाई दी। पीएम के साथ जेपी नड्डा भी शामिल रहे। द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने आज दिल्ली जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मुलाकात कर बधाई देंगे। सीएम योगी ने द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। ट्वीट करके लिखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत भाव की जीवंत तस्वीर में द्रौपदी मुर्मू की जीत। सीएम धामी ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। कहा कि द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना महिला सशक्तिकरण, स्वस्थ लोकतंत्र और दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बीजेपी ने निकाली अभिनंदन यात्रा। तिरंगे के साथ बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर दिल्ली में रंगारंग कार्यक्रम। आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर समा बांधा। द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जश्न। महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य करके जश्न मनाया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर रांची में जश्न का माहौल। लोगों ने आदिवासी महिलाओं ने डांस जान किया। वहीं पर आतिशबाजी भी हुई, खुशी का इजहार किया गया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर पटना में भी जश्न। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद ने ढोल बजाकर जश्न मनाया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जम्मू में भी जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रविंद्र रैना ने जश्न मनाया। एसपी नेता ओम प्रकाश राजभर को मिली 22 श्रेणी की सुरक्षा। राजभर की सुरक्षा में 16 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। शासन के आदेश पर गाजीपुर पुलिस की सुरक्षा। राष्ट्रपति चुनाव में राजभर ने मुर्मू के पक्ष में किया था वोट। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज फिर से जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व के मामले में सुनवाई। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी एकता में फूट। तृणमूल कांग्रेस उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में नहीं लेगी हिस्सा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर टीएमसी की मीटिंग में लिया गया फैसला। मार्गरेट अल्वा के नाम पर ममता बनर्जी से बातचीत नहीं करने से टीएमसी नाराज। रामपुर में एक शख्स को मिले लाल लिफाफे में धमकी भरी पत्र। जान से मारने की धमकी दी गई। पत्र लिखने वाले ने आतंकी संगठन से खुद को जुड़ा बताया। ज्ञानव्यापी विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में मस्जिद और वक्फ बोर्ड रखेगा अपना पक्ष। हरिद्वार के सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करने पर एक्शन। शिवालिक नगर में नमाज पढ़ने के आरोप में 8 गिरफ्तार। ज्ञानव्यापी में पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर अक्टूबर में सुनवाई। भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। कहा कि किन राज्यों ने भड़काऊ बयान रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए, जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा किन राज्यों ने आदेश पर अमल किया है, किसने नहीं किया, बताएं। कोर्ट ने साल 2018 में राज्य को भड़काऊ भाषण पर गाइडलाइन जारी की थी। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनकाउंटर की जांच के लिए बनाई गई थी कमेटी। आजम खान की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आजम खान ने यूपी सरकार पर कोर्ट की अवमानना का लगाया है आरोप।
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी करके मांगा था जवाब। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय मीटिंग। मंदिर निर्माण के साथ शहर को भी उसी थीम में तैयार किया जाएगा। सीएम योगी और जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के बीच 1 घंटे तक चली मुलाकात। मुलाकात के बाद खटीक ने की सीएम योगी की तारीफ। दिनेश खटीक ने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिनेश खटीक ने कहा कुछ अफसर जनप्रतिनिधि का सम्मान तक नहीं करते हैं, मांगने पर सूचना तक नहीं देते। लुलु मॉल के सवाल पर भड़के सपा विधायक आजम खान। अमर्यादित भाषा का आजम खान ने इस्तेमाल किया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने का मामला है सामने। स्टेशन के स्लीप वेटिंग रूम में मौलाना बच्चों के साथ नमाज अदा करते नजर आए। मौलाना ने कहा नमाज का वक्त होने की वजह से नमाज पढ़ी। रेलवे पुलिस ने गलत तरीके से रोका, इसलिए वेटिंग रूम में जाकर नमाज अदा की। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ ने महानंदा एक्सप्रेसवे के 21 नाबालिग बच्चों को ले जा रहे मौलाना को पकड़ा था। बिहार के खगड़िया और सहरसा जिले से बच्चों को ले जा रहा था। प्रदेश बाल कल्याण समिति मौलाना और बच्चों से पूछताछ की है। सभी बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। नाबालिगों को फतेहपुर के एक मदरसे में ले जा रहा था मौलाना। इसमें से 6 बच्चों को दलील मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। हरिद्वार में सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करने पर एक्शन। शिवालिक नगर में नमाज पढ़ने के आरोप में 8 गिरफ्तार। हरिद्वार में हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची को धमकी। आश्रम में पत्र भेजकर दी गई धमकी। साध्वी प्राची ने पुलिस से शिकायत कर सुरक्षा की गुहार लगाई। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर गाजियाबाद में वकील को जान से मारने की धमकी। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में निकाला था मार्च। वाराणसी में मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ मुकदमा। 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड की केस डायरी गायब होने के मामले में एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ में शिक्षक मोहम्मद अहमद को बीएसए ने किया निलंबित। खंड शिक्षा अधिकारी को तिलक लगाने पर की थी टिप्पणी। कानपुर के कल्याणपुर में भाई ही बना भाई का कातिल। गोली मारकर चचेरे भाई की हत्या। आपसी रंजिश में मारी गोली। पुलिस जांच में जुटी। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में लॉस्ट लेमन बार का लाइसेंस रद्द। डीएम ने निरस्त किया है लॉस्ट लेमन बार का लाइसेंस। फतेहपुर में जमील अहमद बने हैं श्रवण कुमार। शुद्धिकरण के बाद धारण किया है जेएनयू। पीएम और सीएम योगी से प्रभावित होकर युवक ने घर वापसी की। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग बच्चों को दी जा रही राइफल चलाने की ट्रेनिंग। नाबालिग युवकों ने एक के बाद एक कई राउंड फायर किए। प्रतापगढ़ में नाबालिग बच्चों की फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे हड़कंप मच गया है। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर का किया है निरीक्षण। मंत्री ने किसानों को दी जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कौशाम्बी में फिंगर लगवाकर ग्राहकों को ठगने वाला ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक गिरफ्तार। मौके से फिंगरप्रिंट स्कैनर, लैपटॉप, मोबाइल बरामद। कासगंज में लव जिहाद का एक और मामला है सामने। हकीम ने हिंदू महिला के साथ ताबीज के नाम पर दुष्कर्म किया है। यूपी के ललितपुर में छेड़खानी की शिकायत को लेकर पड़ोसियों के बीच मारपीट। एक पक्ष की महिला और लड़कियों ने लाठी डंडों से बोला धावा। रायबरेली में कार सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी को लूटा। विरोध करने पर व्यापारी के साथ जमकर मारपीट की तो किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। संभल में चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपी का हाथ पैर बांधकर डंडों से पीटा गया। लखनऊ में बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे का कृष्णनगर से किया गया सीज। कानपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 के नामे के पैर में लगी गोली। एक बदमाश मौके से हुआ फरार। बागपत के शेषनाग मंदिर में चोरी की वारदात। सीसीटीवी कैमरे में कैद। मंदिर के दान पात्र से चुराए गए पैसे। जालौन में तेज रफ्तार के कहने 2 की जान ले ली। हाईवे पर तेज रफ्तार लग्जरी कार अज्ञात कारणों से हुई दुर्घटनाग्रस्त। अलीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के साथ धनुगाही के मामले में छात्रों के संगठनों में रोष व्याप्त है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आगरा थाना सिकंदरा इलाके में चौकीदार हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पत्नी और बेटी ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया।
शाबाशी जिले में सिरसिया थाना क्षेत्र के बड़का धर्मात्मपुर गांव में एक किशोरी की लाश घर के पीछे आंगन में पड़ी मिली। झांसी के थाना प्रेमनगर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश पानी टंकी से स्टाफ रूम में छिपकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गाजीपुर के सैदपुर थाना इलाके में बिक्रमपुर गांव में दबंग ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नवीन सिंह पर वन विभाग ने ठोका तकरीबन 3 लाख का जुर्माना। मथुरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का कड़ा एक्शन जारी। नगर विकास अधिकारी रमेश कौशिक गिरफ्तार। अलीगढ़ में पति पत्नी में विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया। पति पत्नी में मारपीट का वीडियो वायरल। अलीगढ़ में कूड़ा डालने को लेकर विवाद, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 12 से ज्यादा लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में मासूम बच्चे की पिटाई। 3 से 4 लड़कों ने मासूम बच्चे को पीटा। परिजनों ने बेसरठ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। समृद्ध सोसाइटी में पिटाई का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे की लाइव तस्वीर। पिकअप गाड़ी में साइकिल सवार को कुचला। साइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत, कैमरे में कैद हुई घटना। आगरा में गरीब बच्चों की मदद के लिए अनोखी पहल। आर्थिक मदद के लिए एक स्कूल से छात्र और कर्मचारी गुल्लकों में जमा कर रहे हैं पैसा। यूपी के जौनपुर में चोरों का आतंक। घर का ताला तोड़कर नकदी और गहनों पर किया हादसा। दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। केदारनाथ यात्रा का बना है अनोखा रिकॉर्ड। 76 दिन में 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। यात्रा मार्ग की कारोबारी में खुशी की लहर। पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर मिलने से हड़कंप। उड़ान भरने से पहले ही सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एयरपोर्ट में बम का दावा करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। तलाशी में नहीं मिला बम। जांच एजेंसी ऐसा कर। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोले हैं इसरो के चेयरमैन, इंसान हमेशा धरती पर नहीं रहेगा, विलुप्त हो जाएगा। जरूरी है कि हम शोध करते रहें। सदन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है जानकारी। कहा कि सरकार ने साल 2021 से 22 में 747 वेबसाइट, 94 यूट्यूब चैनल बैन किए। सोनिया गांधी से करीब 2.5 घंटे तक ईडी ने की पूछताछ। 25 जुलाई से सोनिया गांधी से फिर से ईडी करेगी पूछताछ। गुजरात की सूरत में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा कि गुजरात में सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। सीएम केजरीवाल के सिंगापुर दौरे का प्रस्ताव खारिज। उपराज्यपाल ने दिल्ली सीएम का प्रस्ताव खारिज किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र पर हमला। कहा कि उच्च राजनीति के तहत केजरीवाल को सिंगापुर जाने से रोका गया। हरियाणा में डंपर से कुचलकर डीएसपी की हत्या मामले में न्यायिक जांच के आदेश। गृह मंत्री अनिल विज बोले कि अवैध खनन की भी जांच कराई जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार अपने ही बयान में फंसे। कहा कि हम लोगों ने गांधी परिवार की बदौलत खूब पैसे कमाए। 3-4 पीढ़ियों तक के पैसे जमा हो गए। कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने कहा कि इसके लिए हम गांधी नेहरू परिवार को धन्यवाद देते हैं। ये समय अब उस कर्ज को चुकाने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी ने बाइडेन की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे कैबिनेट की आज मीटिंग शपथ होगी। नए कैबिनेट में पिछली सरकार के भी कई सदस्य शामिल हो सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी के हेलमेट कैसे आपकी जान बचा सकते हैं, इस वीडियो में देखिए। सड़क हादसे के दौरान एक शख्स बस के पहिए के नीचे आ गया, लेकिन बच गया क्योंकि उसने हेलमेट पहना था। सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशन पर 2 लोगों के सामान चढ़ाने का वीडियो हो रहा है वायरल। एक तरफ ट्रेन चल रही है तो दूसरी तरफ ये लोग सामान चढ़ाते जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो इन दोनों की जान खतरे में आ सकती है। हैदराबाद मेट्रो में डांस कर रही लड़की को उसकी क्रिएटिविटी भारी पड़ गई। मेट्रो के अंदर लड़की के रील बनाने के बाद जांच क्या देखते हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच अलग ही लगाव होता है, मगर तस्वीरों में देख रहे हैं आप बच्चों को कैसे बच्चे टीचर नहीं अपने प्रिंसिपल के लिए रो रहे हैं। ये वीडियो बिहार के सहरसा जिले का बताया जा रहा है। यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल का ट्रांसफर होने के बाद बच्चे उनसे लिपट के रो रहे हैं।
बारिश के बाद मौसम की खूबसूरती को दिखाता है वीडियो। देखिए, बताया जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान के जयपुर में रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर काले बादलों के साथ इस नजारे को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बाइक पर राइडिंग करते डॉग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाइक राइडिंग के दौरान डॉग ने भी बाइकर्स वाला चश्मा लगाया है। समुद्र की लहरों के बीच सपोर्ट के साथ स्टंट करता शख्स और उसके डॉग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लहरों के साथ स्टंट कर रही इस जोड़ी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। डंडे के साथ खेल रहे भालू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जहां पर इस भालू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डंडे के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। सर्कस का भालू करतब करते वक्त अचानक से हिंसक हो गया, जिसके बाद उसने अपने मास्टर पर ही हमला बोल दिया। भालू के इस गुस्से का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है। झूले पर बैठे बच्चे का रिएक्शन देख सकते हैं आप। सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है रिएक्शन, जहां पर एक तरफ दूसरे बच्चे डर रहे हैं तो वहीं पर ये बच्चा बेफिक्र होकर झूले के मजे ले रहा है।